हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही सबको? धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम, कि वो जन्म लेता है। कहाँ जन्म लेता है? योगी नाम एव, योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। तो योगियों के कुल में जन्म लेता है, और वो भी कैसे? धीमताम, जो बुद्धिमान योगी है। तो बुद्धिमान योगी किसे कहते हैं? तो हमने चर्चा की कि बुद्धिमान योगी किसे कहते हैं? जो इतने बुद्धिमान हैं कि वे जानते हैं कि श्री कृष्ण ही परम भोक्ता हैं और परम ईश्वर हैं और परम मित्र। जो बुद्धिमान होते हैं तो वे जानते हैं इस बात को। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वामाम शांति मृच्छति। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है तो श्री कृष्ण को 3 प्रकार से वो जान लेता है, और 3 प्रकार से जान लेता है तो उसको फिर शांति प्राप्त होती है। तो ऐसे कुल में वो जन्म लेता है। क्या? श्री कृष्ण ही भोक्ता है, श्री कृष्ण ही भोक्ता है। उसके दिमाग में, जिन योगियों के दिमाग में ये रहता है कि श्री कृष्ण ही भोक्ता है, हम क्या हैं? हम भोक्ता नहीं हैं। श्री कृष्ण भोक्ता हैं और हम उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता का मतलब, भोक्ता जब भोग लेता है फिर जो बचता है उसका हम उपभोग करें तो उपभोक्ता कहलाता है ना। तो श्री कृष्ण भोक्ता हैं, एंजॉयर हैं, और हम उपभोक्ता हैं, हम सब एंजॉयर है ना। तो जैसे बुद्धिमान योगी भक्ति विनोद ठाकुर, तो भक्ति विनोद ठाकुर है ना, तो कृष्ण ही भोगता है, इसलिए हर चीज़ कृष्ण को भोग लगती है। तो उनके घर में चूँकि वो जिला न्यायाधीश थे, जिला न्यायाधीश का जो है बड़े अच्छे संबंध होते हैं लोगों के साथ में, बड़े अच्छे संबंध होते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत अच्छे संबंध थे, जिला न्यायाधीश थे। जहाँ कहीं विवाद हो, झगड़ा हो, तो उनके पास जो है वो सब झगड़े आते थे और वो सही सही निर्णय करते थे। तो उनके सही निर्णय के कारण वहाँ की जो जनता है तो उनके जो है उनके प्रति बहुत श्रद्धालु थे, लोग बहुत श्रद्धा करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर के घर में एक बार पूरा टोकरी भर के आम आए। क्या आए? आम, टोकरी भर के आम आए। क्योंकि मौसम, जब आम का मौसम आया तो सबसे पहले लोगों ने जो है उनके घर में आम पहुंचाए। उनकी ऐसी भावना है कि पहले मजिस्ट्रेट साहब के पास आम जाएं तब फिर हम खाएं। तो उनके अंदर ऐसी भावना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के घर में टोकरी भर आम आए, और उनके पुत्र थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बिमला प्रसाद नाम था। तो बिमला प्रसाद जो है उसमें 3 साल के बालक थे। कितना? 3 साल के बालक थे। तो 3 साल के बालक में कैसी इच्छा होती है? कोई चीज़ देखें तो तुरंत खाना, तुरंत खाना, है ना। तो एक आम जो है उन्होंने उठा करके और खा लिया। और भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि अरे पुत्र ने तो एक आम खा लिया, तो डांटा नहीं, क्योंकि 5 साल की अवस्था तक बच्चे को डांटा नहीं जाता है ना। लालन 5 साल के बच्चे तक जो है अवस्था तक बच्चे का लालन किया जाता है, ताड़न नहीं किया जाता है। 5 साल के ऊपर फिर ताड़न होता है। तो लालन यानी प्यार करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मतलब बिमला प्रसाद से कहा कि देखो, तुमने जो है भगवान को भोग तो नहीं लगाया, बिना भोग लगाए तुमने आम खा लिया। बड़े प्यार से कहा कि तुमने तो जो है बिना भोग लगाए
आम खा लिया। हाँ, पहले तो भगवान को भोग लगना चाहिए, पहले राधा कृष्ण को भोग लगना चाहिए। हम लोग भोगता नहीं हैं, हाँ, भोगता तो वो हैं, पहले उनको भोग लगाना चाहिए। तो 3 साल का बालक विमला प्रसाद, उसने अपने को बड़ा अपराधी माना, जबकि पिता ने ऐसे कुछ नहीं कहा था कि अपराध हो गया। अपराध की कोई बात नहीं, बच्चा है, अपराध तो नहीं हुआ। लेकिन बच्चे ने खुद अपना अपराध माना, अपना अपराध माना और जीवन भर के लिए प्रतिज्ञा कर ली कि आम नहीं खाऊंगा। सोचिए, 3 साल के बालक ने जीवन भर के लिए प्रतिज्ञा कर दी कि आम नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे जो है उचित दंड मिलना चाहिए। तो अपने को दंड देने के लिए ये जो है प्रतिज्ञा कर ली और जीवन भर निर्वाह किया। इस प्रतिज्ञा का निर्वाह जीवन भर किया। तो ये क्या है? बुद्धिमान योगी। बुद्धिमान योगियों के कुल में जो है कोई अगर बालक का जन्म हो तो कितना जो है दुर्लभतर जन्म है, दुर्लभ से भी अधिक दुर्लभ जन्म है, दुर्लभतर जन्म है ना, जो कि इतनी छोटी अवस्था से ही प्रशिक्षण देते हैं, भजन करने का प्रशिक्षण देते हैं, है ना। उसी प्रकार से जैसे प्रभुपाद थे, हैं, तो हाँ, अभय नाम था, अभय चरण नाम था बालक का, हैं। और वो बालक जो है जब सोता था तो देर रात में जो है उनके पिताजी आते थे और राधा कृष्ण की पूजा करते थे। तो राधा कृष्ण की पूजा करते थे तो बालक जल्दी सो जाते थे। बालक तो जल्दी सो जाते हैं ना, हाँ, तो जल्दी सो जाता था बालक। तो देर रात में जो है बालक की नींद खुलती थी तो घंटी की टन 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 आवाज़ आ रही है। और वो बालक क्या करता था, धीरे धीरे उठ करके, माता तो सो रही हैं, ये माता को छोड़ करके, माता की गोद से उतर करके, पलंग से उतर करके और धीरे धीरे घोड़ा की तरह चलते हुए और पिता के पास पहुंच जाता था। अब पिता के पास पहुंच जाए तो छोटा सा बच्चा है, पिता के पास पहुंच जाए तो पिता ने फिर ये नहीं विचार किया कि अरे ये तो पूजा के घर में कैसे आ गया, हाँ, इसने तो नहाया नहीं है। कि बच्चे का तो कुछ दोष नहीं बनता ना, बिना नहाए बच्चा पूजा के स्थान में आ जाए तो कोई दोष नहीं बनता, हाँ। तो उनके पिता गौर मोहन डे जो है, हाँ, उस बच्चे को बड़े प्यार से बिठाते थे, बैठो, है ना, और पूजा करते हैं। और बच्चा जो है पूजा देखता है भगवान की कैसे पूजा हो रही है। तो ये भी 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा है, वो जो है भगवान की पूजा देख रहा है, कैसे भगवान की पूजा हो रही है। और फिर गौर मोहन डे ने जो है, हाँ, अपने बच्चे को, हाँ, राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह भी दे दिए कि लो तुम पूजा करो। तो छोटा सा बच्चा है ना, तो उसकी भी इच्छा होती है पिता की नकल करने की, पिता पूजा करते हैं तो मैं भी पूजा करूँगा। तो राधा गोविंद, वे जो है राधा गोविंद थे, प्रभुपाद को जो उनके गुरु महाराज ने दिए थे, राधा गोविंद उनका नाम था। तो राधा गोविंद जो है उनके प्रभुपाद के अपने अर्चा विग्रह थे। इसलिए सबसे पहले न्यूयॉर्क में जब प्रभुपाद ने केंद्र बनाया तो जो राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह थे उनको नाम दिया राधा गोविंद। तो प्रभुपाद के अपने अर्चा विग्रह राधा गोविंद थे। और प्रभुपाद के परिवार में जो पहले, हाँ, बड़ी माता जी थी, बूढ़ी माता जी थी, तो उनका जो है बड़ा पक्का जो है नियम था कि घर में, हाँ, भोजन के पहले राधा गोविंद का दर्शन अगर नहीं किया है तो जुर्माना लेती थी, अपने घर वालों से जुर्माना लेती थी। अगर भोजन के पहले राधा गोविंद का दर्शन नहीं किया तो जुर्माना। ऐसा परिवार, ये है बुद्धिमान योगियों का परिवार। आपको जुर्माना देना पड़े, आपने दर्शन नहीं किया और भोजन कर लिया, जुर्माना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, हाँ, दुर्लभतर जन्म, और
हमारे गुरु महाराज को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, दुर्लभतर जन्म, ऐसा दुर्लभतर जन्म, है ना। तो उनके पिता, प्रभुपाद के पिता यही चाहते थे हमेशा कि हमारा जो पुत्र है वो राधा रानी का जो है सेवक बने, शुद्ध भक्त बने, शुद्ध भक्त बने, है ना। तो ये जो है मतलब सौभाग्य की बात है। लेकिन जैसे मेरा जन्म है, मेरा जन्म भी जो है दुर्लभ तो कह सकते हैं, लेकिन दुर्लभतर नहीं कह सकते हैं। मेरा जन्म जो है दुर्लभ तो है, दुर्लभ है। हमारा जो परिवार था तो हमारे पिता जो है मतलब धार्मिक थे और धन संपत्ति भी थी घर में, धन संपत्ति थी और धार्मिकता थी। हाँ, वो जो है रामायण का पाठ करते थे और बड़े मधुर स्वर में जो है भजन गाया करते थे। हाँ, तो कृष्ण के भजन भी गाते थे और रामायण की चौपाइयाँ भी पाठ करते थे। और इस तरह से हमें भी इस प्रकार का आध्यात्मिक वातावरण मिला। लेकिन हमारे पिताजी ने जब देखा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई में उन्नति कर रहा हूँ, तो इसी में ही वो संतुष्ट हो गए। उन्होंने अलग से मुझे भक्ति की शिक्षा नहीं दी। उनकी देखा देखी हमने कुछ भक्ति जो की और नहीं की, तो उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि मैं भक्ति करूं या ना करूं। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आगे मैं था तो वो सोचते थे कि अच्छा है, अगर पैसा कमाए लड़का जो है, अच्छी पढ़ाई करे और पैसा आए तो ज़्यादा अच्छा है। और आगे चल कर के जब मेरी रुचि हुई भक्ति करने में, तो विद्यार्थी जीवन था, तो फिर ये बोल दिए कि अति सर्वत्र वर्जयेत, ज़्यादा भक्ति नहीं करना चाहिए। हमारे पिताजी ने कहा ज़्यादा भक्ति नहीं करना चाहिए, भक्ति करो लेकिन ज़्यादा भक्ति नहीं करोगे। तो मतलब अंतर है। प्रभुपाद का जन्म है वो जो है शुद्ध भक्तों के परिवार में, दुर्लभतर जन्म है। ये मेरा जन्म जो है दुर्लभ जन्म तो जरूर कह सकते हैं। धार्मिकता थी, है ना। घर में जो है बहुत शुद्ध भोजन मिलता था, बनता था। और हमारी माताजी भी जो है बहुत उसका पवित्रता का बड़ा विचार करती थी, पवित्रता के बहुत नियमों का पालन करती थी, है ना। कोई अशुद्ध स्थान में अगर चले गए तो कपड़े उतारो, स्नान करो। अगर थोड़ा अशुद्ध हो गया शरीर तो कपड़े उतारो, स्नान करो, कपड़े उतार करके स्नान कराएं। तो हमारी माताजी भी वो थी, मतलब उसमें पवित्रता के नियमों में बहुत पक्की थी। और जहाँ तक स्त्री पुरुष के संबंध हैं, उनमें जो है बड़ा उनका जो है कठोर नियम था कि मतलब विवाह के बाहर कोई संबंध स्त्री पुरुष के बिल्कुल नहीं, बहुत उनका जो है कठोर था। तो हमारे पिताजी और हमारे माताजी बड़े जो है ऐसे पवित्र चरित्र के थे कि बचपन से हम लोगों को जो है मतलब बहुत नियंत्रण प्राप्त हुआ। अपनी इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण करें, इसका जो है काफ़ी प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। लेकिन बस यही है कि कथा कीर्तन सब कुछ होता था। हमारे पिताजी साधुओं के संगति में जाते थे, लेकिन और हम चले जाते थे उनके पिताजी के साथ साथ, तो मना नहीं करते थे, पिताजी के साथ हम ही चले जाते थे। लेकिन हमें पिताजी ने वैसे प्रोत्साहन नहीं दिया कि जाना है। मैं अपनी इच्छा से जाता था, तो वो जो है तो मुझे बहुत पिताजी का संरक्षण मिला और बहुत से साधुओं के प्रवचन सुनने का अवसर मिला। लेकिन मेरे पिताजी ने कभी भी इस विषय में एक बात भी नहीं बोली कि भाई मैं भी साधु बनूँ,
ऐसा नहीं बोला। तो यही थोड़ी सी बात है। और जब मैं अपने घर में था और M.Tech की पढ़ाई छोड़ करके घर में आ गया था और भजन में अपना मन लगाता था, और इंजीनियरिंग की डिग्री हमको मिल गई, बहुत बड़ी पढ़ाई जो हमारे घर परिवार में किसी की नहीं थी। इतनी बड़ी ऊंची पढ़ाई करके भी अपने घर में मैं भजन करता था। तो हमारे पिताजी को इस बात से थोड़ी असंतुष्टि होती थी, और वो चाहते थे कि मैंने इतनी पढ़ाई की है तो फिर अच्छी नौकरी मिले। तो उन्होंने फिर कुछ भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें मिला दी जिससे कि फिर गीता के श्लोक याद नहीं आते थे मुझे। जब मैं प्रवचन देता था तो श्लोक याद नहीं आते थे, तो पिताजी ने कुछ मिला दिया। तो उन्होंने मतलब, अब ये है कि अब इसको हम और कुछ नहीं कह सकते कि मतलब उनका क्या अन्याय है। मैं तो विचार नहीं कर सकता ना कि अन्याय हुआ, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति की ऐसी इच्छा होती है कि भाई लड़का अगर अच्छी पढ़ाई किया है तो अच्छी नौकरी जाए और बड़ा इज्जत मिले, सम्मान मिले। और वो चाहते थे कि मैं शादी करूं, पैसा आए, घर में पत्नी आए और जो है इज्जत आए, ये चाहते थे। तो उन्होंने मुझे कुछ खिला दिया, लेकिन उसका फिर परिणाम ये हुआ कि फिर और दूरी हो गई मेरे से, पिताजी की बहुत दूरी हो गई, है ना। और फिर मैं जब घर छोड़ के गया तो गिरडा क्लास में जब यहाँ सेवा करता था, मंदिर हमारा ईस्टर्न क्लास में नहीं था, गिरडा क्लास में मंदिर था, तो वहाँ पर फुल टाइम भक्त बना हुआ था। कई साल के बाद फिर उनका पत्र आया कि बेटा तुम हमें दर्शन दो, मैं तो अधम हूँ और मुझे दर्शन दो। तो मुझे भी बड़ी मतलब वेदना हुई कि पिताजी ऐसा लिख रहे हैं कि मैं उनको दर्शन दूँ। तो मैंने फिर पत्र लिखा कि माता पिता आप समझ लो कि आपने अपना एक पुत्र भगवान को दे दिया है, तो अब भगवान ही आपके पुत्र बनेंगे। मैंने उनको पत्र में लिखा कि अब आप जो है, अब ये मत सोचो कि मैं आपके पास वापस आऊँगा, लेकिन आपने अपना एक पुत्र भगवान को दिया है तो भगवान आपके पुत्र बनेंगे। तो ये मैंने पत्र लिखा था। तो इस तरह से उनको कुछ सांत्वना तो जरूर मिली, तो शरीर छोड़ के चले गए। और अब जो है आगे चल करके क्या होगा मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैंने ये लिख दिया था कि आपके भगवान स्वयं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। अब जो भी होना होगा वो होगा, और तो भगवान के ऊपर मैंने डाल दिया। क्योंकि उन्होंने फिर मुझे देखा ही, उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं मतलब वो मुझे देखें, लेकिन वो मुझे नहीं देख पाए। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो भी मैं नहीं गया था घर। मैंने यहीं से प्रार्थना की थी कि मेरे जीवन भर की जितनी भक्ति है वो सब उनको मिल जाए। मैंने प्रार्थना की थी कि जितना मेरा भजन हुआ है वो सब मेरे पिताजी को मिल जाए। इस तरह से मैंने राधा पार्षद के सामने प्रार्थना की थी। तो इस तरह से उनका भी जो है बहुत सौभाग्य था, और उनका जो है बहुत गुण भी था कि उन्होंने बहुत प्यार दिया, बचपन में बहुत प्यार दिया। तो सब बातें अब याद आती हैं कि उनका कितना प्यार था और कैसे मुझे अपने पैर में जो है झुलाते थे, अपने पैर से झुलाते थे मुझे और भजन गाते थे। तो सब बातें याद आती हैं मुझे। और वो जो है अब जो जहाँ भी होंगे भगवान उनकी जो है भगवान के शरण में होंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्षद ललिता विशाखा गौरनताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे